जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा आज का दूसरा चैप्टर है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग आज के चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पदार्थ की संरक्षता का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लभुआजे। आगे है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका भी आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणित अनुपात का नियम, डेवी। आगे है NaSCO3 का 6.3 ग्राम HCl घोल के 10 ग्राम के साथ अभिक्रिया कर NaCl का तथा CO2 बनाते हैं। यदि NaCl 12 ग्राम है तो अभिक्रिया में मुक्त होने वाले CO2 गैस का भार क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.3 ग्राम। अगला क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु। आगे है दोस्तों परमाणु अभाज्य है, ये निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन। आगे है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते हैं। आगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। एक है किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। दूसरा है तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। आगे परमाणु का औसत आकार कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻10 मीटर। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों कथन, जिसमें कि पहला कथन है यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। दूसरा है सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु नाम दिया था। आगे है फास्फोरस होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुष्परमाणुक। आगे निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक है?
यानी एक परमाणु है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, जिसमें कि पहला है तत्व का नाम, दूसरा है तत्व के एक परमाणु, और तीसरा है सी में तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। पहला कथन है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। दूसरा है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। आगे धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। आगे है कार्बन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 परमाणुक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बोला जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक में है अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु स्थायी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अणु अथवा आयन के रूप में। आगे है दोस्तों किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणुकता। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन। आगे किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पहला है दोस्तों पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है, दूसरा है पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, तीसरा है पदार्थ के अणुओं के एक मोल को प्रदर्शित करता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम फॉस्फेट Na2PO4। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक बंधन तत्व नहीं है, यानी मोनोवैलेंट एलिमेंट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +1 तथा +2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SCO3-। इस पर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसमें पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है पारा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है 1, 2 और 3, जिसमें कि पहला है रासायनिक रूप से बंधित 2 या अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। दूसरा है किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणुओं के बने होते हैं। तीसरा है किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु होते हैं। आगे है दोस्तों क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होगा,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cr2SO4 होल 3। आगे है एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MCl2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है दोस्तों धातु M के कार्बोनेट का सूत्र M2O3 है, उसकी क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MCl। नेक्स्ट है एक तत्व Y की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, YO2। आगे किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता। आगे है दोस्तों यदि एक ऋण आयन X के सोडियम लवण के सूत्र Na2X है तो इसके एल्यूमिनियम तत्व का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2X3। आगे है निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक है यानी ट्राइवैलेंट तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। अगला क्वेश्चन है एक तत्व ए की संयोजकता 3 तथा 5 है, यह एक दूसरे तत्व बी जिसकी संयोजकता 2 है से संयोग करता है, इस प्रकार के बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A2B3 तथा A2B5। आगे है तत्व ए और बी की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A2B3। आगे किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना है, तो उस तत्व का AMU में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 AMU। आगे है नाइट्रोजन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 गुना। अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट और AMU किसके तुल्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक AMU बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आगे है मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 AMU है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 ग्राम। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, पहला वाला ही सिर्फ सही है, जिसमें है एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और बोरॉन के यौगिक के 0.24 ग्राम नमूने के विश्लेषण से बोरॉन के 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन के 0.144 ग्राम पाए गए यौगिक में बोरॉन तथा ऑक्सीजन के का प्रतिशत मात्रा कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40% तथा 60%। अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, वे कथन निम्नलिखित में कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
जिसमें कि पहला कथन है परमाणु अविभाज्य है। दूसरा है एक तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान के होते हैं। तीसरा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। आगे है जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम में जलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 ग्राम। आगे कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 AMU। आगे जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 ग्राम। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98 AMU। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं और जल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 ग्राम। अगला है सोडियम तत्व का लैटिन नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेट्रियम। नेक्स्ट है हाइड्रागायरम किस तत्व का लैटिन नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरकरी यानी कि पारा का। आगे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित होकर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। शेष कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.4 ग्राम। अगला क्वेश्चन डाल्टन के तत्व के प्रतीक चिन्हों में हाइड्रोजन का प्रतीक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन को ये साइन मिला था। नेक्स्ट है ये जो साइन दिया गया ये किस तत्व का प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर का। आगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 3:2 के अनुपात में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम के 24 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 ग्राम। आगे किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संगठन को व्यक्त किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक सूत्र से। आगे यदि विभिन्न स्रोतों के लिए शुद्ध जल के 100 ग्राम को विद्युत प्रवाहित करके अपघटित किया जाता है सदैव हाइड्रोजन के 11 ग्राम और ऑक्सीजन के 89 ग्राम प्राप्त होते हैं। इस कथन द्वारा कौन रासायनिक नियम प्रदर्शित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश्चित अनुपात के नियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे किसी प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया कि संपूर्ण द्रव्यमान बहुत ही छोटे कण से संगठित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कणाद। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 AMU है। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.125 मोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे एल्यूमिनियम परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना है? यहाँ पे दिया गया है एल्यूमिनियम का 27 AMU। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 108 ग्राम। अगला क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है। 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.25 मोल। आगे है यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का भार 12 ग्राम है, कार्बन के 1 परमाणु का ग्रामों में द्रव्यमान क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.99 गुने 10⁻⁻23 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मोल कॉपर 310 ग्राम। तो ये सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है और यहाँ पे गलत ही पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2.8 ग्राम भार के आयरन के टुकड़ों में आयरन परमाणु की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.011 गुने 10⁻22। आगे अगर कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या n है तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी n/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों n/2। आगे है 12.048 गुने 10⁻23 अणु अमोनिया में मोलों की संख्या कितनी होंगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 मोल। आगे 0.5 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.01 गुने 10⁻23। आगे 1 मोल CO2 में 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है O2 गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.4 ग्राम। आगे दोस्तों तत्व M के एक परमाणु का द्रव्यमान 2.65 इंटू 10⁻³ ग्राम है। यह तत्व M है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। आगे है नियोन के कितने ग्रामों में परमाणुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कैल्शियम के 4 ग्रामों में परमाणुओं की संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 ग्राम। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 मोल। नेक्स्ट है जल यानी H2O की 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 ग्राम। आगे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 0.051 ग्राम में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.022 इंटू 10⁻20। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है एक व्यक्ति दुकान से 10 मोल जल खरीदने गया। उस दुकान में छोटे छोटे बोतल में प्रत्येक में 20 ग्राम जल है। दुकानदार व्यक्ति को कितना बोतल जल देगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। आगे 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85 ग्राम। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के 5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 530 ग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.06 ग्राम जल की एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.007 इंटू 10⁻21। आगे है 14 ग्राम N2 गैस का आयतन NTP पर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 लीटर। अगला क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या निम्नांकित में किसके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 ग्राम SO2। आगे है 8 ग्राम ऑक्सीजन का NTP पर आयतन कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 लीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका NTP पर सबसे अधिक आयतन होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
34 ग्राम NH3 यानी अमोनिया का। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के 12.044 गुने 10 पर पावर 22 अणुओं के कितने मोल होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.2 मोल। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस के 3.011 इंटू 10⁻24 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 ग्राम। आगे है, 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मोल। आगे है, जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65.41 AMU है तो 2.42 मोल जिंक का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 159.29 ग्राम। आगे, मानक ताप तथा दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लीटर में कितना आयतन होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22.4 लीटर। आगे 294 ग्राम H2SO4 में सल्फर के कितने मोल हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। आगे है, 1 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 में उपस्थित ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 475.2 ग्राम। आगे 1 मोल CaCO3 में Ca की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। आगे 1 मोल H2SO4 में S की मात्रा कितनी प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32.65%। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो नियतांक का मान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।